आप देख रहे न्यूज 24/7 झारखंड। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री इरफान अंसारी रविवार को जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने देर शाम परसुडी स्थित सदर अस्पताल और एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मंत्री ने सदर अस्पताल में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके अलावा एमजीएम की भी व्यवस्था ठीक करने का निर्देश दिया। उन्होंने एमजीएम अधीक्षक को डिमना स्थित कॉलेज परिसर में अस्पताल का नया भवन बनाने वाली एजेंसी L&T को काम देरी से पूरा करने के कारण शोकॉज जारी करने का निर्देश। सदर अस्पताल निरीक्षण के दौरान मंत्री ने आईसीयू बेड की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि अस्पताल के आईसीयू में बेड पूरी तरह भरे हैं, जबकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पर सरकार जल्द निर्णय लेगी और आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। निरीक्षण के दौरान एक महिला मरीज ने स्वास्थ्य मंत्री से इलाज को लेकर शिकायत की। मंत्री ने तुरंत सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल को निर्देश दिया कि संबंधित मरीज का समुचित इलाज हो। मंत्री ने ये भी कहा कि सदर अस्पताल में सफाई व्यवस्था बेहतर है, डॉक्टरों की उपस्थिति संतोषजनक है और इलाज भी सही ढंग से किया जा रहा है। फिर भी जो कमियां मिली हैं, उन्हें दूर कर अस्पताल को और बेहतर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने एमजीएम की साफ सफाई और अन्य व्यवस्था को अप टू मार्क करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि झारखंड से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले को 5 साल तक राज्य में अनिवार्य रूप से सेवा देनी होगी। वहीं झारखंड आने वाले एक्सपर्ट डॉक्टरों को 2 गुना पैकेज देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में कार्यरत 300 से 400 डॉक्टर उनके संपर्क में हैं, जो झारखंड आना चाहते हैं। यहाँ जांच नहीं, जो जांच हमारे यहाँ करते हैं नहीं, बोर्ड लगाया करते हैं हमारी व्यवस्था भैया सरकारी व्यवस्था लो, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा हम कहाँ है आप आना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। अच्छा हॉस्पिटल है हमारा और इसको और बेहतर हम करेंगे। यहाँ जो मैंने देखा, जो मैंने पाया, काफ़ी सेटिस्फाइड था। हाइजीनिक भी है, डॉक्टर भी अवेलेबल हैं, पेशेंट की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और मैंने कहा है कि इसको मैंने निर्देश दिया है कि कोई भी त्रुटि हम बता सकते हैं। सर लोग बहुत उम्मीद से देख रहे हैं इरफान अंसारी। बिल्कुल, अभी मैं घोषणा करूँगा, कल करूँगा कि अभी कर दूँगा। मैंने अभी कहा है कि अभी आईसीयू हम गए थे, तो आईसीयू में बेड की संख्या कम है और सारा आईसीयू फुल है। आपका जो जानकारी मिल रही है कि सारे पेशेंट जो है यहाँ आते हैं, तो मैं निर्देश दिया हूँ कि आईसीयू की बेड की संख्या बढ़ाएंगे और भी हम इसको लगेगा, जरूरत पड़ेगा तो और भी इसको अच्छा करेंगे। सर यहाँ एम्बुलेंस की भी सेवा सही नहीं है कि ये अस्पताल पहले भी काफ़ी इसको रिवार्ड मिल चुका है व्यवस्था को लेकर, लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ पेशेंट आते हैं, कुछ चिकित्सा होता है, लेकिन उसके बाद एमजीएम रेफर कर दिया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था क्यों ना हो कि जो दूर दराज गाँव से लोग आते हैं, समुचित इलाज यहीं हो जाए, उनको एमजीएम नहीं जाना पड़े, क्योंकि एमजीएम पर पूरा लोड है। देखिए, जमशेदपुर एक हमको लगता है कि झारखंड में सबसे बड़ी सिटी है और यहाँ पे हॉस्पिटल की कमी नहीं है। मेडिकल हॉस्पिटल भी आपका है, सदर हॉस्पिटल भी है, तो लोगों को लगता है कि अगर यहाँ हम इलाज कराएं तो उससे बेहतर होगा मेडिकल कॉलेज में जाए। इसको लेकर भी कुछ संशय होता है, लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं कि नहीं, हम क्यों ना इस हॉस्पिटल को, सदर हॉस्पिटल को और बेहतर करें। तो पहली विजिट है मेरा, अभी मैं बुलाऊंगा टीम को, यहाँ बुलाऊंगा, आपको CS को बुलाऊंगा, DS को बुलाऊंगा, सभी जो मैनेजमेंट देखते हैं तो बुलाऊंगा। जो रिक्वायरमेंट होगा पेशेंट को लेकर मैं इसको करूँगा और बेहतर से बेहतर जब से। सर, निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया है कि संसद अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं कह रहा हूँ देखिए आप क्या कहेंगे सर? मैं तो अभी हॉस्पिटल आया हूँ और निशिकांत दुबे जी, मैं उनको कहूँगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी, इनका जो घमंड है आसमान पर है, ये अब तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। तो मैंने पहले भी कहा है कि हमें लगता है निशिकांत दुबे जी का ये बयान नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने उनको फीडबैक दिया कि ऐसा बोलो, कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, तुम बोलो। तो इंडिकेशन यही है कि देशवासियों की
भावनाओं के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है और कोई नई बात नहीं है, पहले से जानते थे। ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था जो है उनकी पॉकेट में रहे, जो ये करे वो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन दे वही सुप्रीम कोर्ट करे, तो ये नहीं चलने वाला नहीं। सर वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये जो साफ कहा है, जो वक्त आप बोल रहे संशोधन बिल जो लाया है ये सही नहीं है। आपने इस पार्लियामेंट में पास कर दिया, ठीक है, आपने आनंद बानंद में किसी की भावनाओं को आपने सुना भी नहीं और एक तरफा किसी वर्ग को आपने जलील करने को लेकर ये बिल पास कर दिया। तो हम लोग न्याय लेने के लिए हमारा समाज हम लोग हमारे जो कांग्रेस पार्टी गई जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा है और प्रथम दृष्टिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हिंदू न्याय बोर्ड में कोई भी मुस्लिम मेंबर नहीं होता है, सबका अपना धर्म है, हमारा संविधान ये आज़ादी दिया है हमें। तो जब मुस्लिम का जब वक्फ बोर्ड है तो आपने वहाँ पर अदर कास्ट क्यों भर दिया? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई बातें कहा है, टिप्पणी दी है, तो इसका मतलब साफ है कि पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ वो गलत है, आपको नहीं करना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट का है राइट, आप सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा दे रहे हैं जानबूझकर, जात पात का बुआ आप वहाँ पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम आंदोलन करेंगे, कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। और मैं कहना चाहता हूँ जिस देश का माहौल है आप देख रहे हैं, लोग अब थू कर रहे हैं भाजपा को, ये नहीं होगा। हम लोग चले हैं नियम से, हम लोगों ने देश को खड़ा किया है, कांग्रेस पार्टी ने देश को दिया है, महात्मा गांधी ने देश को दिया है, राजीव गांधी ने देश को दिया है। आज उस संविधान को आप ठेस पहुँचा रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को ठेस पहुँचा रहे हैं, मतलब संविधान को पैर के नीचे आप कुचल देने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है। हम लोग इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और हम लोग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जो तीनों जोन में एक तरह है, इसका सम्मान हम लोग करेंगे। अभी मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी उसके बाद लोग मुर्शिदाबाद वाली घटना के बाद लोग पाकुड़ में भारी संख्या में पलायन करके आए हैं, झारखंड में आए हैं। तैसे में नहीं आप इतने जानकार आदमी हैं, आपको शोभा देता है ये प्रश्न? मुर्शिदाबाद में कौन था, क्या था, आप गए वहाँ? भाजपा ने कहा दिया, आप चला दिए इसको। मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे वहाँ जब बांग्ला कल्चर है, अब मान लीजिए झारखंड रहेगा तो जहाँ आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी कल्चर है, अभी हम एक प्रेसिडेंट से पूछ रहे थे वो आदिवासी भाषा बोल रहा था। वहाँ मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित तरीके से वहाँ को माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया और जो लोग पकड़े गए वो बांग्ला नहीं जानते। आप समझ सकते हैं, हमें तो पूरा शंका है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है।